शहर में दिन दहाड़े जिस स्थान पर बबली की हत्या हुई उसे लेकर हर कोई हैरान है। चारों ओर आबादी, महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी और नजदीक में घर। फिर भी बबली की चीख रेलवे के स्लीपरों के बीच दबकर रह गई। बबली बचाओ बचाओ की गुहार लगाती रही। पुलिस को नेशनल खिलाड़ी की आखिरी रिकॉर्डिंग उसके दोस्त के मोबाइल से बरामद हुई। क्राइम सीन पर बिखरे कागजात और खाली टिफिन वारदात को उलझा रहा। मृतका का मोबाइल भी गायब। बड़ा सवाल यह भी है कि दिन के उजाले में हुई दुस्साहसिक वारदात को न किसी ने देखा और न ही किसी को युवती की चीख पुकार सुनाई पड़ी। नेशनल खिलाड़ी बबली किसी कॉलेज में जॉब की तलाश कर रही थी। उसे शुक्रवार को बैराज रोड स्थित एक कॉलेज में बायोडाटा देने जाना था। वह बैग में अपने डॉक्यूमेंट लेकर पैदल ही घर से निकली थी। घर के पास ही रेलवे की जमीन में अतिरिक्त स्लीपर रखे हुए हैं। उनके बीच से निकलते हुए रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा से स्कूल जाना था। 2 बजे के करीब उसके भाई ने बबली का मोबाइल नंबर मिलाया तो वह बंद आया। तभी उन्हें पारिवारिक ताई ने खबर दी कि बबली यहाँ पड़ी है। इस दौरान कातिल ने उससे जोर जबरदस्ती की होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, हाथों पर खरोंच के निशान थे। मौका वारदात से पता चलता है कि युवती ने हत्यारों से काफी संघर्ष किया। बबली को काबू करने के लिए उसके साथ मारपीट की गई। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसका दांत भी टूटा हुआ। जिस स्थान पर बेरहमी से कत्ल हुआ उससे कई सवाल खड़े होते हैं। महज 100 मीटर की दूरी पर आरपीएफ पुलिस चौकी और रेलवे स्टेशन, शव मिलने के 20 मीटर दूर कॉलोनी है। बचने के लिए बबली ने शोर जरूर मचाया, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। अग्रिम जांच में पुलिस को अभी एक ऑडियो मिली है जिसमें युवती सौरभ नाम के एक युवक से जान की भीख मांग रही। यह रिकॉर्डिंग युवती के दोस्त ने की थी जो हत्या के समय उससे बात कर रहा था। रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने सौरभ नाम के कातिल की तलाश शुरू कर दी। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए बिजनौर के कुछ नौजवान मोमबत्ती मार्च तो लेकर निकले, लेकिन अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाली बबीता को इंसाफ कौन दिलाएगा? या यूं कह लीजिए कि बिजनौर की बबीता भी दिल्ली की राबिया की तरह पुलिसिया फाइलों में राजनीतिक दबाव के नीचे दब कर रह जाए। यहाँ पे कल एक सूचना प्राप्त हुई थी चौकी बिजनौर पे कि एक लड़की की बॉडी मिली है। तो इसके ऊपर जब बॉडी मिली थी तो उसके ऊपर हमने एफआईआर पंजीकृत कराई है सुसंगत धाराओं में, और पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद अब पीएम उसका चल रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें करके सही तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा।